नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107 पॉइंट की एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि स्मार्ट एनजीओ और कबीर रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के तहत अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एएनएम मैम है जिनसे हमारी बातचीत होगी 100 दिवसीय टीबी सघन अभियान को लेकर और किस तरह से इसको लेकर जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। हाँ, इस बारे में मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आपका भी बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम किया राय है। मैं एलएम हूँ एक। सर आप बताइए जी। क्या? मैम सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है 100 दिवसीय सघन अभियान, इसमें एएनएम की क्या भूमिका है? और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीबी मरीजों की पहचान और इनके उपचार को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है? सर देखिए, अभी जो हमारा अभियान चल रहा है 100 दिवसीय, इसमें हम लोग को एक ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसमें हमारा बहुत योगदान है। जैसे कि हमारे नीचे जो है हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, आशा लोग हैं, हमको पैम्पलेट्स दिया गया है। उनको हमने बताया है कि टीबी के आप लक्षण कैसे पहचानेंगे। जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी आ रही हो, खाँसी में ब्लड आ रहा हो या किसी हमने ये भी उसमें टारगेट अपना बनाया है, अगर पिछले किसी मरीजों को या गाँव में भी क्षेत्र में ना किसी को पहले टीबी था, हम उसका भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि वो जड़ से खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। और हमारे से ये आयुष्मान मंदिर है, आरोग्य आयुष्मान मंदिर, वहाँ पे हमारे सीएचओ लोग रहते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं। और जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी जितनी दिक्कतें हैं, वो पहले हमारा फर्स्ट चीज़ वहाँ पे हम उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि वहाँ पे उनके पास गए, उससे अपना नाम बताएँ, सारी चीज़ें। उसके बाद से अगर उनको लगता है कि उनको है, ऐसे दिख रहे, तो वहाँ पे उन लोगों को कलेक्शन भी होता है। और जो ये सारी चीज़ें, सुविधाएँ हमारी सरकार द्वारा दी जा रही हैं। जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी रोग के लक्षणों की प्रारंभिक अवस्था में पहचानने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एएनएम किस तरह से जागरूक गतिविधियों में शामिल है और समुदाय को किस तरह से प्रेरित करती हैं? सर देखिए, जैसे क्या है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं उनको कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनसे पूछते हैं। और जो कि जैसे अभी हमारा जो आरोग्य मंदिर है, वहाँ पे भी ओपीडी होती है, लोग आते हैं वहाँ पे, हम लोग बताते हैं कि लक्षण जो है टीबी के, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना, बुखार रहना, ब्लड में या ब्लड आना, जैसे खांसी करते हैं कफ के साथ में, और वेट लॉस होना, ये सारे लक्षण है, वो सारी चिन्हित किए गए हैं। तो वहाँ पे जैसे मरीज़ आया हमारे पास, हम उनसे मरीज़ कह सकते हैं, अगर आप कोई आ रहा है, हम पूछते हैं कि आपको क्या-क्या समस्याएँ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें लक्षण अपने बताते हैं। तो उसमें हम लोग एक कैटेगरी बनाई गई है कि अगर ऐसी समस्याएँ आ रही हैं आपको, तो फिर आगे सिर्फ़ ट्रीटमेंट के लिए आगे उनको रेफ़र मतलब किया जाता है। जी, चीज़ है। मैम कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज होते हैं जो बीच में ही अपना इलाज छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है जिससे जो ये बीमारी है बहुत ज़्यादा और गंभीर हो जाती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जैसे आप एएनएम है तो किस तरह से आप उनकी काउंसलिंग करती हैं और किस तरह से आप उन्हें प्रेरित करती हैं कि जो इलाज का पूरा कोर्स है वो पूरा करें? हाँ जी, सर, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या होता है कि पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में और लोगों में टीबी को ले के लिए बहुत ही भ्रमित हैं वो लोग कि अगर पता चल जाएगा टीबी है, तो वो बताना नहीं चाहते। लेकिन हमको क्या करना है, उनको काउंसलिंग करनी है। अगर वो सबके सामने नहीं बताना चाहते, तो हमारा ये भी है कि हम आपसे खाली पर्सनल टॉक भी उनसे कर दें कि हम आपको सबको नहीं बताएँगे। आप बस हमको बताइए, हम आपको वहाँ पे अपने हॉस्पिटल पे भेजेंगे, वो खाली 3 तक ही आपका रहेगा। और जैसे आपने कहा कि आधे में कोर्स छोड़ देते हैं, वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या है, जो उसमें हमारी जो डॉट्स थेरेपी है, जो भी टीबी के हमारी चीज़ें हैं, जी। तो वो जैसे इंसान को पहले वो दवा खाए कि बीच में छोड़ दिए, स्किप कर दिए, तो लेकिन हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप अगर अभी छोड़ देंगे, अभी आप ठीक है, बट फिर आपको वो सारी समस्याएँ दुगनी हो जाती हैं। तो इसलिए फिर जहाँ तक है उनको काउंसलिंग किया जाता है, अपने हायर सेंटर पे भेजा जाता है कि जहाँ पे उनकी टीबी के उसमें भेजा जाता है कि वहाँ पे उनकी काउंसलिंग अच्छे से हो सके और वो पूरे की पूरे अपने ट्रीटमेंट करवाएँ। जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 100 दिवसीय सघन अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि जो सरकार है उन्होंने 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एएनएम के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं ताकि जो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है टीबी मुक्त बनाने का भारत, तो इस बारे में क्या कहेंगे?
सर इसमें क्या है जो से 100 दिवसीय हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी जितने लोग हैं को बहुत ही लगन से ये कार्य कर रहे हैं। 100 दिवसीय जिसमें ये अभी हमारा चल ही रहा है, इसके थ्रू हम लोग को पैम्पलेट्स हैं, हम लोग के कई सारे पर्चे बनाए गए हैं, वो सारे हमारी आशा लोग को दिया गया है कि वो पूरे गाँव में जितने हमारे अंदर एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे सबको इस बारे में बताएँ, जो हमारे पुराने के टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको भी इसके बारे में बताएँ और प्लस जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहाँ हमारे साथ हमारे सेवक लोग रहते हैं, हम रहते हैं, तो वहाँ पे आज लोग एक हमारे एक कार्यक्रम भी वहाँ पे मनाया जाता है कि वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, मीटिंग होती है कि उन लोग को इस बारे में जागरूक किया जाए। देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ यन्नम मैम थी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है टीबी के प्रति और किस तरह से लोग जो भ्रमित हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। बने रहिए कबीर रेडियो 107.8